एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राशिका एक वर्किंग वुमेन थी जिसने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने घर की भी सारी जिम्मेदारियों को संभाल रखा था। राशिका अपने घर की इकलौती थी जिसकी सैलरी से उसका घर चलता था और उसके बीमार पति सुरेश का इलाज भी। इसी बीच पूरे देश में कोरोना महामारी फैल जाती है और देश भर में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से राशिका का घर चला पाना और उसके बीमार पति का इलाज करवा पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक दिन उसके बॉस का उसे कॉल आता है। राशिका, तुम अपना रिजाइनिंग लेटर दे दो क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है और हम अब ज्यादा एम्प्लॉयज को जॉब पर नहीं रख सकते, तो अच्छा होगा कि तुम जाओ और काम छोड़ दो यहाँ से। पर सर मेरी वजह से मेरे घर का दाना पानी चलता है, मेरे बीमार पति का इलाज चलता है। अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरा घर कैसे चलेगा सर? प्लीज राशिका समझो, कंपनी पूरी तरह से लॉस में जा चुकी है, हम तुम्हें सैलरी नहीं दे पाएंगे। इस महामारी और लॉकडाउन की वजह से राशिका को रिजाइन देना पड़ता है और उसके घर में खाने तक की बुरी हालत हो जाती है। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है उससे वो जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करती है और अपने बीमार पति का इलाज भी करवाती है। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन खुल जाता है और एक बार फिर से राशिका काम की तलाश में बाहर जाती है। बड़ी ही मुश्किल से उसे एक जगह पर सफाई कर्मचारी का काम मिल जाता है। उसकी जिंदगी फिर से धीरे धीरे लाइन पर आने लगती है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना का कहर फिर से टूट पड़ता है और इस बार हालत पहले से भी और ज्यादा गंभीर हो जाती है। पर इस बार वो हार नहीं मानती और बिना किसी सेफ्टी के बाहर आया जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास चंदा न्यूज देख रही होती है कि तभी राशिका वहाँ आती है, जिस पर चंदा उससे बोलती है, बाहर जाती है तो थोड़ा सेफ्टी के साथ जाया कर, पता है ना कि कितना कोरोना बढ़ रहा है और इस बार तो लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो तू अपना ख्याल रखा कर, मास्क लगा कर बाहर जाया कर, सैनिटाइजर भी लेकर जाया कर साथ में, और हाँ 2 गज की दूरी बना कर रखा कर, समझी? माँ जी, अब कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है, ये सब तो राजनीति चल रही है और मासूमों को बेवकूफ बनाकर उनकी किडनियों का व्यापार किया जा रहा है कोरोना बताकर। ये सारी चीजें बस एक अफवाह है, आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। राशिका अपनी सास की एक नहीं सुनती क्योंकि उसके हिसाब से कोरोना जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराने के लिए सरकार की एक चाल थी और सिर्फ एक अफवाह थी। इसीलिए वो बाहर सिर्फ और सिर्फ चालान कटने और पुलिस के डर की वजह से ही मास्क लगा कर जाती थी, पर इस कोरोना वायरस को नहीं मानती थी और बिना किसी सेफ्टी के अपना काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन फिर से टीवी पर एक न्यूज आती है कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। लॉकडाउन लगने के अगले ही दिन राशिका को बहुत तेज बुखार होता है और उसकी सास उसे दवाई दिलवा देती है, लेकिन उसका बुखार कम ही नहीं होता और उसे बहुत ही तेज खांसी होना और सांस लेने में दिक्कत भी होने लगती है। वो जैसे तैसे अपनी सास को ये बात बताते हुए बोलती है, माँ जी मेरी खांसी बंद नहीं हो रही और मुझे बहुत तेज बुखार है और दर्द के मारे मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। रुक बहू, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अरे इस छोटे मोटे डॉक्टर से अंगाली बंगाली से दवाई लेने से कुछ नहीं होगा। तू एक काम कर, तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल।
और चंदा उसको लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है, पर अंदर जा ही नहीं पाती क्योंकि वो बाहर से ही ये देख लेती है कि किस तरह छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक को सांस की दिक्कत होने की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपना दम तोड़ना पड़ रहा है। साथ ही हॉस्पिटल में ना तो बेड्स है और ना ही ऑक्सीजन। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। बेचारी चंदा इधर उधर हर जगह ढूंढती है, पर उसे कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं मिलता और उसकी बहू एक एक सांस के लिए तड़प रही होती है। और अपनी बहू की ये तड़प देखकर वो अपनी बहू को मुंह से ही सांस देने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो सभी से लड़कर अपनी बहू को जैसे तैसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है, जहां एक बूढ़ा आदमी जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होता है, वो भी कोरोना की चपेट से लिपटा हुआ होता है। चंदा को रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देखकर आर्मी ऑफिसर डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर, मेरा ऑक्सीजन इनकी बहू को दे दो। मैंने मेरी जिंदगी जी ली है और अपने देश की सेवा भी बहुत की है। मरते मरते एक और बार अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। अपने ऑक्सीजन इनकी बहू को देकर मेरी जिंदगी तो पूरी हो गई है। आज हूँ कल नहीं, पर मेरा ऑक्सीजन इनको देने से किसी के घर की आमदनी, किसी की बहू बच सकती है। ऐसा इंसान जिनके सामने अभी उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है। आर्मी ऑफिसर के कहने पर डॉक्टर उनका ऑक्सीजन सिलेंडर राशिका को दे देते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। 2 दिन बाद वो आर्मी ऑफिसर कोरोना की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर राशिका की हालत में सुधार होता है। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे लगता था कि कोरोना वायरस जैसा कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ सिर्फ सरकार की चाल है। और अगर किसी को कोरोना हो भी जाता था तो डॉक्टर सिर्फ अमीर लोगों का ही इलाज करते थे, हम जैसे गरीबों का नहीं। ये सारी फैसिलिटीज सिर्फ अमीरों के लिए है। लोग कितने स्वार्थी हो चुके हैं। पर मैं गलत थी। बीमारी कभी किसी का पता पूछ कर नहीं आती कि वो अमीर है या गरीब। और ये वायरस सच में इस दुनिया पर है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। और माँ जी, आप भी जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन जरूर लगवाइए। और मैं ठीक हूँ और कुछ दिनों में हम साथ में घर चलेंगे। कुछ ही दिनों में राशिका बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी सास के साथ घर जाते ही वो सबसे पहले अपनी सास को वैक्सीन लगवाती है और लोगों को YouTube, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए कोरोना के बारे में सही जानकारी और सूचना देती है। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताती है कि किस तरीके से हम कोरोना के खिलाफ लड़ सकते हैं और ऐसी हालत में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कोरोना वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी कोरोना वाली बहू? अगर हाँ, तो जल्दी से उन्हें ये वीडियो दिखाइए और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखिए और हमें कमेंट करके बताइए।